1980 में यूरोप में एक टैंकर शिप खाली होता है और जब टैंकर शिप खाली होता है तो इसकी मेन बॉडी और ऑयल टैंकर के बीच में एक खाली स्पेस होता है जिसको बेलिस्ट वाटर टैंक बोलते हैं। अब इस ऑयल टैंकर से ऑयल डिस्चार्ज हो रहा है और ऑयल टैंकर के पीछे की तरफ लगे वाटर पंप इस बेलिस्ट टैंक में पानी भरने का काम करते हैं। इस पानी का यूज हम आगे समझेंगे, लेकिन ऑयल टैंकर खाली होने के बाद में रवाना होता है यूएसए के लिए। जब शिप नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक पर पहुंचता है तो यहाँ पर ऑयल भरना स्टार्ट किया जाता है और इसके बेलिस्ट टैंक में जो पानी है उसको बाहर निकाला जाता है। और जैसे ही ये पानी बाहर निकलता है तो अमेरिका के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है जो $5 बिलियन का नुकसान करवा देता है, क्योंकि इस पानी में जेब्रा मसल यूरोप से आ जाती है। अब इसकी साइज 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, लेकिन एक फीमेल जेब्रा मसल एक साल में मिलियंस ऑफ अंडे देती है जो अमेरिका के पावर प्लांट के पाइपलाइन में जाकर जमा होने लगते हैं, जिससे पाइपलाइन ब्लॉक होने लगेंगे। यह शिप की बॉडी से भी चिपक जाते हैं जो शिप को भारी बना देते हैं और स्पीड को स्लो कर देते हैं, और भी कई इन्वायरमेंटल इंपैक्ट अमेरिका में होने लगते हैं। तो गवर्नमेंट $5 बिलियन का बड़ा खर्चा करके इसको यहाँ से हटाती है। लेकिन इसके बाद में जब भी ऑयल टैंकर में ऑयल भरा जाता है और वाटर डिस्चार्ज होता है तो पानी को डायरेक्ट बाहर नहीं छोड़ सकते। पंप के साथ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहता है जो माइक्रो बैक्टीरिया और जितने भी स्पीसीज है उनको कंप्लीटली खत्म करने के बाद ही पानी को रिलीज किया जाता है। अब यह जो बड़े बड़े क्रूज ऑयल शिप होते हैं इनके साथ में और भी बहुत बड़े चैलेंज आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर इस बेलिस्ट टैंक में पानी को क्यों भरा जाता है। इसके बेसिकली 2 यूज है, लेकिन पहले हमें वेसल की डिजाइन को समझना होगा। ऑयल टैंकर बेसिकली क्रूड ऑयल, जिसको कच्चा ऑयल भी बोलते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करता है। जहां से ऑयल निकाला जाता है वहां से लेकर ऑयल रिफाइनरीज तक, और यह बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। कई बार तो इनको अपनी ट्रिप पूरी करने में 6 से 9 महीने का टाइम भी लगता है, और यह लगभग पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं। अब इंटरेस्टिंगली इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज में ऑयल नहीं निकलता है, लेकिन रिफाइनरीज यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी अवेलेबल है जो क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में बदलने का काम करती है। बेसिकली 2 टाइप के ऑयल टैंकर होते हैं। नंबर 1 क्रूड ऑयल टैंकर, यह साइज में बहुत बड़े होते हैं। यह क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्शन पॉइंट से रिफाइनरी तक पहुंचाते हैं। जो अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर होते हैं यह 3.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कैरी कर सकते हैं। इनकी लेंथ 400 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और यह इंसानों की बनाई हुई अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी मशीनरी है। नंबर 2 प्रोडक्ट टैंकर, यह साइज में छोटे होते हैं और यह मोस्टली लोकल सप्लाई में यूज होते हैं जो ऑयल को रिफाइनरी से कंज्यूमर पॉइंट तक पहुंचाते हैं। ऑयल कैरियर की आउटर बॉडी को हल बोलते हैं और हल पर आपको बहुत सारी पाइपलाइन दिखाई दे रही है। यह मोस्टली ऑयल और गैस को लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं। अब ऑयल टैंकर में गैस का क्या काम है यह भी हमें आगे समझ आ जाएगा। हल पर हेलीपैड भी बना होता है सर्विस रिलेटेड काम और इमरजेंसी सिचुएशन में क्रू मेंबर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। टैंकर की डेक पर कंट्रोल रूम भी होता है जहां पर पूरे ऑयल टैंकर का कंट्रोल होता है, और यहीं पर क्रू मेंबर के लिए रहने का अरेंजमेंट भी होता है। एक ऑयल टैंकर पर लगभग 25 से 30 क्रू मेंबर हो सकते हैं। यदि ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि क्रू मेंबर की जान की रिस्क है तो यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग बोट भी लगे रहते हैं। अब बेसिकली जितने भी 120 मीटर लेंथ से लॉन्ग ऑयल कंटेनर होते हैं इनमें डबल हल डिजाइन यूज की जाती है, जिसमें बाहर की साइड मेन बॉडी होती है जिसको हल बोलते हैं, और इसके अंदर मेन ऑयल टैंकर होता है जहां पर क्रूड ऑयल भरा जाता है, और इन दोनों के बीच में बेलिस्ट वाटर टैंक होता है। इसके 2 बड़े यूज है। फर्स्ट, जो बड़े क्रूड ऑयल कैरियर होते हैं इनको पूरा टर्न लेने में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी चाहिए होती है, और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में यदि सामने से ऐसा ही बड़ा क्रूड ऑयल टैंकर आ रहा है और यदि वह स्ट्राइक भी कर जाए तो डायरेक्ट ऑयल टैंकर पर इंपैक्ट नहीं आएगा। जो भी डैमेज होगा वह हल के साथ में ही होगा। सेकंड यूज, जब ऑयल टैंकर पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो इस कंडीशन में ओशियन वेव के साथ में ऑयल टैंकर बहुत ज्यादा स्विंग करने लग जाएगा, और ऐसी कंडीशन में क्रू मेंबर्स के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर इन वाटर बेलिस्ट टैंक को पानी से भर दिया जाता है जिससे वेसल को स्टेबिलिटी मिलती है, और जब ऑयल को भरा जाता है तो पानी को बाहर निकाल दिया जाता है विथ प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट। अब आता है सबसे बड़ा इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑयल टैंकर की डिजाइन, जिसमें ऑयल टैंकर को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, और इन सेक्शन को भी 10, 15 या 20 में डिवाइड किया जाता है। रेंडमली यहाँ पर सेक्शन नहीं बनाए जाते, जिसका रीजन आपको आगे समझ आ जाएगा।